जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिपि के बारे में। ठीक है, भारत के जितने भी भाषा है सभी का लिपि है कुछ ना कुछ, यानी लिपि के बारे में देखने वाले दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों आप लोग का एक क्वेश्चन तो 110% आप लोग श्योर रहिए, यहाँ से आया एक प्रश्न एकदम श्योर है दोस्तों, है ना। एक प्रश्न का वैल्यू 3 मार्क्स होता है, यानी कि बहुत बड़ा रोल अदा करता है दोस्तों। एग्जामिनेशन में आदमी 0.01% से छट जाता है ना, तो ये 1% बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है दोस्तों, ये झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में दोस्तों, जो कि और सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो कि आगामी आने वाली झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल सकता है, वही सब आप लोग के लिए लेके आए हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा दोस्तों, एकदम 110% का आप लोग हम गारंटी दे रहे हैं। एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी अगर आप लोग ऑनर्स होगा तो आप लोग के लिए दोस्तों लिमिट अभी लिमिटेड समय कह सकते हैं। ठीक है, लिमिट आप लोग ऑफर है दोस्तों। ठीक है, आप लोग का लिमिट ऑफर है दोस्तों। आप लोग साइकोलॉजी का यानी कि मनोविज्ञान का दोस्तों आप लोग नोट्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग एकदम क्या बोलते हैं, अभी ऑफर चल रहा है। ठीक है, कुछ दिन बाद आप लोग का 2 से 3 दिन के बाद दोस्तों आप लोग का ये ऑफर जो है आप लोग का प्राइस जो हाई जा सकता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग को तय सीमा में आप लोग को परचेज कर लेना है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग आज यानी कि कितना तारीख है, 15 है ना, 15 तारीख है, आप लोग 18 तारीख के बीच में अगर नोट्स को ले लेते हैं तो आप लोग को 200 लगेगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आप लोग 18 तारीख के बाद अगर आप लोग लेते हैं तो ये आप लोग का 300 का लमसम लग जाएगा। ठीक है, कितना लग जाएगा, 300 और लग जाएगा। ठीक है, तो जितने भी और साइकोलॉजी के कैंडिडेट होंगे तो उन लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों को परचेस कर लीजिए। अगर चाहिए तो आप लोगों को नोट्स से चाहिए तो एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया, एकदम सिलेबस के एक भी टॉपिक है बाहर नहीं है। ठीक है, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो 110% आप लोग श्योर रहिए, आप लोगों को एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, 100% आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, सिलेक्टेड टॉपिक ही आप लोग को उठाया गया है जो कि एग्जामिनेशन में आप लोग को पूछा जाएगा। राइट, तो इस वीडियो के जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि साइकोलॉजी का जो जिनका ऑनर्स उन लोग के पास फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि उन लोग भी पता चल सके। ठीक है, कैसे करना है नहीं करना है। आप लोगों फ़ोन पे नंबर दे रहे हैं 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग फ़ोन पे में 200 पेमेंट करके आप लोग स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी चलता है, इसी में आप लोग भेज दीजिए। वहाँ से आप लोग का जो हर एग्ज़ाम टीम के द्वारा आप लोग को नोट से वो प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, और दोस्तों सोशियोलॉजी का भी बात करते हैं। सोशियोलॉजी को दोस्तों कल से सोशियोलॉजी का भी आप लोग का नोट्स मिल जाएगा, तो उन लोग के लिए भी 200 ही है। ठीक है, उन लोग के लिए भी 200 ही है। और होम साइंस के लिए 1 से 2 दिन का आप लोग समय दीजिए। ठीक है, आप लोग होम साइंस वालों को भी मिल जाएगा। आज से आप लोग का साइकोलॉजी वालों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, कल से आप लोग सोशियोलॉजी वालों के लिए और परसों से आप लोग का होम साइंस वालों को कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आज को क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज लिपि के बारे में। ठीक है, लिपि पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे भारतीय विरासत और उसकी संस्कृति। ठीक है, देखिए लिपि प्रत्येक चिन्हों की एक व्यवस्था है। लिपि के बारे में जान लीजिए, लिपि है और प्रतीक चिन्हों की एक व्यवस्था जिसके तहत भाषाओं को लिखा जाता है ना। लिपि के द्वारा ही भाषा को लिखा, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हिंदी का क्या है, लिपि देवनागरी और इंग्लिश का रोमन। ठीक है, देखिए भारत में भीमबेटका की गुफा चित्रों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि लेखन कला की शुरुआत चित्रलिपि से हुआ है। पूछ देगा कि लेखन कला की शुरुआत कब से हुआ, तो ये चित्रलिपि से शुरुआत हुआ है। और ये कहाँ देखा गया, भीमबेटका की गुफा में। ठीक है, देखिए भारत में लिपि की उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है। भारत की लिपि की उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आज तक मनुष्य उस लिपि को पढ़ने में कामयाब नहीं हुआ।
भारत में लिपि की उत्पत्ति आप लोग हड़प्पा सभ्यता माना जाता है, लेकिन अभी तक वहाँ पे मनुष्य उस लिपि को पढ़ नहीं पाया है ना। तो हम लोग लिपि के बारे कुछ प्रमुख पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जाने खरोष्टी लिपि। खरोष्टी एक आप सभी को पता होगा, खरोष्टी एक लिपि भी है ना। तो देखिए, खरोष्टी हम लोग लिपि के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में प्रचलित ये लिपि दाएं से, ठीक है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। पूछ देगा खरोष्टी लिपि किस ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं की बाएं से दाएं कि ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर। ठीक है, इस तरह का प्रश्न पूछ दे सकता है। देखिए, खरोष्टी लिपि आप लोग पश्चिम राज्यों में बोला जाता है और ये दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। इसे दोस्तों विदेशी उद्यम लिपि यानी कि आरामाइक और सीरियाई लिपि से विकसित माना जाता है। ठीक है, पूछ देगा खरोष्टी लिपि को किस लिपि से विकसित माना जाता है, तो ये आप लोग का हो जाएगा उद्यम लिपि या फिर आरामाइक लिपि और सीरियाई लिपि। ठीक है, ये हो गया इसका। देखिए, कुल 37 वर्ण वाली इस लिपि में स्वरों का अभाव था, यहाँ तक कि मात्राएं और संयुक्ताक्षर भी नहीं थे, है ना। इनमें कितना वर्ण था दोस्तों, 37 वर्ण था। ठीक है, सम्राट अशोक के शहबाज गद्दी और मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में स्थित है अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो जो कि एग्जाम ऑफ दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट था, वो आप लोगों को खरोष्टी लिपि के बारे में बता दिए। ठीक है, देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं ब्रह्मा लिपि। ब्रह्मा लिपि क्या है, तो देखिए, ब्रह्माई लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी माना जाता है। भारत की जितने लिपि है वो सबका जननी ब्रह्माई लिपि माना जाता है। और दोस्तों इसका प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में हुआ है। उस जगह सम्राट अशोक के लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है, तो ब्राही लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक इसका एक ही रूप मिलता है, लेकिन बाद में इसके दो विभाजन मिलते हैं। देखिए कौन कौन सा, उत्तरी धारा व दक्षिणी धारा। ठीक है, उत्तरी धारा और दक्षिणी धारा है। ब्राही लिपि की उत्तरी धारा में गुप्त लिपि है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ब्राही लिपि की उत्तरी धारा में उस जगह कौन सा लिपि है, तो ये गुप्त लिपि है, कुटिल लिपि है, शारदा और देवनागरी लिपि को रखा गया है। ठीक है, अब दक्षिणी धारा में दोस्तों देख सकते हैं, दक्षिणी धारा में आप लोग तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, कलिंग हो गया, ग्रंथ हो गया, मध्य देशी हो गया और पश्चिमी लिपि हो गया, ये सब शामिल है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है आप लोग का ब्रह्माई लिपि। देखिए ब्रह्माई लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं और ब्रह्माई लिपि ये बाएं से दाएं। दोस्तों थोड़ा माफ कीजिएगा, थोड़ा इसको बोलने में थोड़ा असुविधा हो रहा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा अलग आप लोग को सुनने को मिलेगा, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। ठीक है, देखिए जेम्स प्रिंसेप देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जेम्स प्रिंसेप आधुनिक युग में पहली बार ब्रह्माई और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, ये पहला इंसान थे जेम्स प्रिंसेप जो कि ब्रह्माई लिपि और आप लोग का खरोष्टी लिपि को पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों देवनागरी लिपि जो कि हिंदी भाषा की लिपि है और बहुत सारे भाषा की भी ये लिपि है ना। तो हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों, देवनागरी लिपि के बारे। ठीक है ना, देवनागरी लिपि। तो देखिए बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है देवनागरी लिपि, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, और आप लोग खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर, और ब्रह्माई लिपि आप लोग दोस्तों ये भी बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। ठीक है, देखिए देवनागरी लिपि अत्यंत व्यवस्थित और वैज्ञानिक लिपि है ना। इसमें ध्वनि एवं अक्षरों का उत्कृष्ट समन्वय होता है। भारतीय संविधान के देवनागरी लिपि को अनुच्छेद 1 में रखा गया है। ठीक है, कहाँ पे, अनुच्छेद 1 में इसका मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट है देखिए उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी से आज तक अनेक भाषाओं में देवनागरी का प्रयोग होता आया है। ठीक है, उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी से आज तक अनेक भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग होते आया है। और संस्कृत हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, नेपाली हो गया, कोंकणी, मैथिली, गढ़वाली भाषा इसके अंतर्गत आता है। यानी इन सभी भाषा का लिपि देवनागरी ही है ना।
ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कटील लिपि। ठीक है, ये कटील लिपि क्या है तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, है ना। कटील लिपि गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप मानी जाती है। ठीक है, चेंजिंग लिपि माना जाता है गुप्त लिपि का, कटील लिपि को। न्यून कोणीय लिपि और सीध मातृका लिपि भी इसे कहा जाता है। पूछ देगा सीध मातृका लिपि किसे कहा जाता है तो कटील लिपि को कहा जाता है। और पूछ देगा न्यून कोणीय लिपि किसे कहा जाता है तो कटील लिपि को ही कहा जाता है। ठीक है, इस लिपि में अक्षरों के सिर और ठोस त्रिकोण जैसे हैं, लेकिन कहीं कहीं ये आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े और कुटिल ढंग से भी हैं। ठीक है, देखिए यह लिपि 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक प्रचलन में रही है ना। कटील लिपि है जो कि 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच में प्रचलन में इसको देखा गया है ना। अब हम लोग देखते हैं गुरुमुखी लिपि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुरुमुखी लिपि। सिखों के दूसरे गुरु अंगद द्वारा विकसित इस लिपि में पंजाबी भाषा में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट शारदा लिपि। शारदा लिपि 8वीं शताब्दी में कश्मीर में सीध मातृका लिपि से विकसित इस लिपि के अनेक अभिलेख कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि में मिले हैं। पूछ देगा शारदा लिपि किस किस राज्य में मतलब इसका भाषा है जो कि शारदा लिपि है, तो आप लोग कश्मीर होगा, पंजाब होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का ग्रंथ लिपि। ग्रंथ लिपि के बारे में आप लोग दोस्तों जान लीजिए। देखिए ग्रंथ लिपि क्या है। ग्रंथ लिपि दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु के पल्लव, पांड्य एवं चोल शासकों ने इसका विकास किया है। ठीक है, ग्रंथ लिपि का विकास किसने किया है, चोल शासकों ने किया है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम में धर्मराज रथ पर ग्रंथ लिपि में विवरण अंकित है। ठीक है, महाबलीपुरम में धर्मराज ग्रंथ रथ पर ग्रंथ लिपि में वर्णन अंकित है। राजसी द्वारा बनाए गए कैलाश मंदिर पर उत्कीर्ण शिलालेख ग्रंथ लिपि में ही है ना। नेक्स्ट है आप लोग का तमिल मलयालम लिपि। इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए इन लिपियों का विकास ग्रंथ लिपि से ही हुआ है। ठीक है, तमिल मलयालम लिपि का विकास किस ग्रंथि से हुआ है, मतलब किस लिपि से हुआ है, ये ग्रंथ लिपि से हुआ है। ठीक है, तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि। तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि दोस्तों, इन दोनों लिपियों का उद्गम स्रोत एक ही है, चालुक्य कालीन हेलीबेड शिलालेख जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसका प्राचीन साहित्य वहीं पे मिलता है। बाद में यह लिपि स्वतंत्र रूप से विभाजित हो गई है। ठीक है, जो कि तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि है। ठीक है, तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि में ये चेंजिंग हो गया है ना। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख भाषा में उनकी लिपियां, है ना। कौन कौन भाषा की कौन कौन सा लिपि है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चलिए जान लेते हैं। तो देखिए हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी लिपि है। उर्दू का कौन सा है, नस्तालिक लिपि है, जिसको अरबी फारसी लिपि का मिश्रित रूप भी कहा जाता है। पूछ देगा कि अरबी फारसी लिपि का मिश्रित रूप किस लिपि को कहा जाता है, तो ये नस्तालिक लिपि को कहा जाता है। ठीक है, जो कि उर्दू भाषा का लिपि है, नस्तालिक लिपि। पंजाबी भाषा का लिपि है आप लोग का गुरुमुखी लिपि। गुजराती भाषा की बात करते हैं दोस्तों, गुजराती लिपि हो जाएगा इसका, जो कि देवनागरी रूपी लिपि का ही एक भाग है, रूप है कह सकते हैं, है ना। संस्कृत देखिए इसका भी लिपि आप लोगों को देवनागरी है। मराठी का भी देखिए देवनागरी ही है ना। बांग्ला के देख लीजिए, बांग्ला जो कि बंगाली लिपि है इसका, पूर्वी नागरी लिपि द्वारा विकसित इसको माना जाता है ना। अंग्रेजी जैसा आप सभी को बताए थे रोमन है। फ्रेंच जो कि रोमन लिपि है। ठीक है, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि फैक्ट्स था जो कि लिपि के रिलेटेड जो कि क्वेश्चन बन सकता है, जितने भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को लेके आए हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आप लोग फिर से बता देना चाह रहे हैं, एक प्रश्न आप लोग को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, और फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को साइकोलॉजी का अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, और जैसा कि बताएं आप लोग का जितने भी झारखंड वेल सुपरवाइजर का है, ठीक है, नोट सभी का आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है,
तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।